नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए नोटिफिकेशन आयोग ने जारी कर दिया है। अब आप सबके मन में कुछ प्रश्न हैं, डाउट्स हैं, और उन्हीं सारे प्रश्न डाउट्स को क्रमशः अलग अलग वीडियोस में हम लोग कवर अप कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर अप कर रहे हैं आप सभी लोगों के अंदर जो एक जबरदस्त कंसर्न है कि सर फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, क्या हम थर्ड ईयर के हैं तो क्या हम फॉर्म के लिए एलिजिबल है। सर एक और जो अगर फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो क्या उसमें कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, सीडीपीओ के लिए कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, हमारे ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ऐसे तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव को हम इस वीडियो में जानेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जानेंगे कि 71वीं बीपीएससी का क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है और किस प्रकार से इसमें चीजें होंगी। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्या एग्जाम अगस्त में ही होने जा रहा है या अगस्त से आगे भी एक्सटेंड कर सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, सबसे पहले एक एक करके क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या एग्जाम अगस्त में ही होगा। अब आपको बताते चले कि बीपीएससी आयोग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, जिसको आज के डेट में हम लोग एक्स के नाम से जानते हैं, आप लोग बोले सर एक्स की याद मत दिलाई, कोई बात नहीं, एग्जाम निकाल लीजिए, उसके बाद एक्स वाई जेड सारी चीजें सबकी याद आपको नहीं आएंगी, तो एग्जाम निकालिए, सबसे रामबान इलाज। तो एनीवेज ट्विटर, जिसको हम आज के डेट में एक्स हम लोग कहते हैं, उसमें 71वीं बीपीएससी ने शुक्रवार के दिन शाम के समय डाला था एक पोस्ट। उसमें उन्होंने कहा है, एक महत्वपूर्ण तिथियां करके एक अलग से कॉलम दिया है। वहां पे उन्होंने बताया कि सर आवेदन प्रारंभ करने की तिथि यानी कि 2 जून 2025 यानी कि आज से आप सब लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अंतिम तिथि क्या है, तो अंतिम तिथि है 30 जून 2025। 30 जून 2025 जो है यह अंतिम तिथि है, यानी कि आज के इस तारीख में आप जो है अंतिम तिथि जो है अंतिम तिथि के रूप में 30 जून 2025 को ले सकते हैं। इसके अलावा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित तिथि की बात अगर हम लोग करते हैं तो 30 अगस्त 2025 उन्होंने बोला है कि भैया ये वो डेट है जिस दिन आपकी प्रीलिम्स परीक्षा हो जाएगी। अब आपके मन में बहुत सारे कंसर्न है और खासकर मार्केट में ये चीज फैल चुका है कि यार ऐसा नहीं होगा, ये आगे बढ़ेगा, या फिर इसको लेकर के है कि सर यूपीएससी का मेंस है 2-3 दिन 4 दिन बाद, तो उसके साथ क्लैश है। तो देखिए, यूपीएससी डिफरेंट आयोग, बीपीएससी डिफरेंट आयोग। हाँ, ऐसा होता है कि भाई कोई ऐसा इस समय पे एग्जाम होता है कि किसी से क्लैश ना करो, बट ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है। वो चाहे तो ये अपना आयोग है, यू हैव दैट चॉइस। तो आप लोग को हालांकि करे या ना करे वो दूसरी बात है, बट अभी के लिए आप सभी लोग से दरख्वास्त है कि आप इसी तारीख को यानी कि 30 अगस्त 2025 को ही एक डेट मान के चले किस दिन आपकी परीक्षा होने जा रही है। तो डेट को ले, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप अपने सिलेबस को अगर आगे बढ़ गया तो दैट्स एडवांटेज फॉर यू, और नहीं आगे बढ़ा तो आप अपनी तैयारी को उस हिसाब से करेंगे कि आप 30 अगस्त को एक डेट मानिए और उस दिन तक अपने सिलेबस को कंप्लीट आप सब लोग कर लेंगे। आप सबको पता है कि यही ट्विटर हैंडल पे डाला गया था, जिसमें आप देख सकते हैं। अब आइए दूसरे प्रश्न की तरफ कि सर कौन कौन इस बच्चे को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यह स्क्रीनशॉट मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, उनके नोटिफिकेशन से। तो शैक्षिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो अगर आप 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या फिर उसके कंटेम्पररी कोई परीक्षा में आप पास होने चाहिए। इट मींस कि आपके पास ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आप अगर वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और समकक्ष बनना चाहते हैं यानी कि बिहार फाइनेंशियल सर्विस, तो इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स यानी कि जिसको वाणिज्य कहते हैं, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स, गणित या मैथ या सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक में से किसी एक विषय में ग्रेजुएशन है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इन चारों सब्जेक्ट के पास अगर आपके पास होगा तभी आप वित्तीय पदाधिकारी भर सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो आप 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड बीपीएससी में सिविल सर्विस जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके लिए मेन एग्जाम होता है। इसके अलावा आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर क्या मैं थर्ड ईयर में हूं या फिर मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री अभी तक नहीं आई है, मेरा एग्जाम नहीं हुआ है, तो क्या मैं फॉर्म डाल सकता हूं या डाल सकती हूं। नहीं, आयोग ने सीधा सीधा कहा है यहां पर कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को शैक्षिक योग्यता के कॉलम में ग्रेजुएशन या उसके उत्तीर्ण संबंधी सूचना देना अनिवार्य होगा। यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री अगर नहीं है, आपका डिग्री पेंडिंग है, तो फॉर्म भरने के दौरान आप इसको नहीं कर सकते। आपके पास ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन के मार्क्स मांगे जाएंगे, ग्रेजुएशन के मार्क्स, डिग्री का रोल नंबर मांगा जाएगा। तो ये चीजें यहां पर आपके समक्ष मांगी जाएंगी, इस चीज को याद रखना है। इसके अलावा विशेष शैक्षणिकता और विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी। यानी कि ये जो विशेष वाला है, इसके लिए आपको चुनना होगा कि हाँ मैं दोनों के लिए एलिजिबल हूं, दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूं। अन्यथा अगर आप इसको नहीं चुनते हैं तो यह आपके लिए मान्य नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा। अब आइए तीसरे कॉलम की, सर इसकी क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि प्रीलिम्स परीक्षा होती है जो कि 150 नंबर की होती है, और इस 150 नंबर में एक मोटा मोटी आपको मान के चलिए टारगेट करके चलना है 90 टू 95 के बीच में। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको टारगेट करके चलना है। प्रत्येक सही के लिए आपको 1 नंबर मिलता है और प्रत्येक निगेटिव के लिए आपको 1/3 जो है 1/3 निगेटिव को काट लिया जाता है। सिलेबस इसका क्या होगा, तो आपको बताते चले कि सिलेबस की बात अगर हम लोग दोस्तों करते हैं तो प्रीलिम्स परीक्षा जो होती है, उस प्रीलिम्स परीक्षा के सिलेबस की बात अगर हम करते हैं तो भाई सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, प्रमुख विशेषताएं, ज्योग्राफी, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव, जहां की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, एवं सामान्य मानसिक योग्यता जांच करने वाले प्रश्न होते हैं। इस चीज को पता होना चाहिए। आपके प्रीलिम्स में 40% मिनिमम स्कोर होना चाहिए। हालांकि कहने वाली बात है, कट ऑफ तो आपको भी पता इतना ही रहता है। इसके अलावा मेंस की बात करते हैं, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 1250 सीट है तो इंटू 10, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1250 सीट इंटू 10 यानी कि तकरीबन 12,500, या मोटा मोटी मान के चलिए कि 13,000 बच्चों को मेंस लिखने के लिए बुलाया जाएगा। उन 13,000 बच्चों को जब मेंस लिखने के लिए बुलाया जाएगा, उसमें से आपको बताते चले कि मेंस में आपके 3 मुख्य पेपर और 2 वैकल्पिक पेपर होंगे, क्वालिफाइंग पेपर होंगे, जिसमें से आपको बताते चले कि GS1, GS2 300 नंबर का, और निम्न जो होगा ये भी आपके 300 नंबर का होगा। ये जो 900 नंबर का होता है, इसी पे आपका मेरिट आधारित होगा और इसी के आधार पे आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। इसके अलावा सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो ये 100 नंबर का होता है और इसमें क्वालिफाइंग होता है, यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि 30% नंबर लाना है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी 100 नंबर का होता है, ये भी MCQ फॉर्मेट में होगा और इसमें भी आपको क्वालिफाइंग करना होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पे आपको नजर नहीं आएगी। मेंस परीक्षा में इस चीज को याद रखना है, लेकिन प्रीलिम्स परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, इस बात को भी याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बताते चले कि जो आपका हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्विस है बिहार का, उसके लिए आपका ऐसे नहीं है, याद रखना है। इकोनॉमिक सर्वे में GS1, GS2 होगा, हिंदी आपका वैकल्पिक होगा, 30% लाना होगा और इन 4 सब्जेक्ट्स में से कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, गणित और स्टैटिक में से कोई एक आपको ऑप्शन लेना होगा जो कि 300 नंबर का होगा। इस चीज को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको बताते चले, जब आप प्रीलिम्स मेंस को क्लियर कीजिएगा तो उसके बाद आपके इंटरव्यू का कॉल आएगा और 120 नंबर का इंटरव्यू होगा और मेंस में आपके 900 नंबर, चाहे आप नॉर्मल सिविल सर्विस दें या फिर आप इकोनॉमिक सर्विस दें, और 120 नंबर यानी कि मोटा मोटी 1020 नंबर पे आपके मेरिट का निर्धारण होगा और जो भी आपकी रैंक होगी, जो भी आपने पोस्ट को चुना होगा, उस पोस्ट को आप इसके हिसाब से चुन सकते हैं। अब मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जब आप इतना सब कुछ तैयारी कर ही रहे हैं, लास्ट के समय सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ भी नहीं होता है। सेल्फ स्टडी सबसे शानदार चीज होती है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश सेल्फ स्टडी को नहीं कर पा रहे हैं या फिर खुद से वो मोटिवेशन नहीं आ पा रही या फिर इतने सारे सिलेबस है उसको समय पे कैसे कंप्लीट करें या नहीं सोच पा रहे हैं, या फिर मैं आपको ये चीज क्लियर बता रहा हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्टकट तरीके से आप प्रीलिम्स भी निकाल लीजिएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, या तो खुद से कर लीजिए कंप्लीट, नहीं तो आइए हम लोग करवा देंगे आपको बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हमारा एक क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स में हम पूरे के पूरे सिलेबस को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, हर प्रकार से आपको करा देंगे। इस कोर्स में अगर आपको इनरोल करना है तो इनरोल करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आप लोग इनरोल कीजिएगा। तो सबसे पहले आप स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट को गूगल पे सर्च कीजिए। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पे जब आप यहाँ डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे सर्च कॉलम में आएगा, तो सर्च कॉलम में आपको क्या करना है, तो सर्च कॉलम में आकर के आपको 71st लिखना है। जैसे आप 71st लिखिएगा तो 71st
बीपीएससी प्रीलिम्स का यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स आएगा। इस कोर्स की खास बात है कि आपको बताते चले कि इस कोर्स में हम पूरे के पूरे सिलेबस को शानदार तरीके से, जानदार तरीके से कवर अप कराएंगे। बोलेगा सर क्या प्राइस पॉइंट होगा, तो प्राइस पॉइंट आपको बताते चले दोस्तों, तो यहाँ पे एक कोड लगाइएगा ADILIV, कॉपी में लिख लीजिए, ये कोड आपको देगा डिस्काउंट। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने क्या किया, तो आदि लाइव कोड को लगाया, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या किया, तो आदि लाइव कोड को लगाया, और जैसे ही मैंने आदि लाइव कोड को लगाया, ये मेरा प्राइस जो है 5000 हो गया। अब 5000 रुपए में आपको हम पूरा का पूरा प्रीलिम्स 400 प्लस घंटे की अच्छे तरीके से कवर अप करा के दे देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में कराया जाएगा, नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, PDF PPT, और साथ ही साथ हम लोग क्लास नोट्स भी देंगे। एक आपको मेंटरशिप भी दे देंगे। मेंटरशिप कहने का मतलब ये हुआ कि एक जो मेंटर होगा जो आपके हिसाब से आपको रूटीन, आपकी कमियों को बताएगा, अच्छे तरीके से बताएगा। इसके अलावा हम लोग बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पे स्पेशल ध्यान देंगे। अब रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज इसमें हम इंक्लूड कराएंगे प्रीलिम्स का, और क्रक्स नोट हिंदी इंग्लिश A4 साइज में आपको हम मुहैया इसमें इस बैच में करा देंगे। इतनी सारी सुविधाएं हैं। अब आपको इनरोल कर लेना है, 4000 5000 रुपए के लिए नहीं सोचना है आप लोग को। अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो यह कोर्स आपके लिए है। लेकिन याद रखिए, अगर आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप चाहिए तो इस कोड को लगाइएगा आदि लाइव। ये मेरा एडिशनल कोड है। अगर आपको मेरी तरफ से एक मेंटरशिप आपको प्रोफेशनल मिलेगा, आप कहीं भी पता कर लीजिए, किसी भी स्टेट पीसर में प्रोफेशनल मेंटर नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग प्रोफेशनल मेंटर देंगे, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट देंगे जो आपको बताएगा, और मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप आपको मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड आदि लाइव लगा लेते हैं तो जाइए खुद को इनरोल कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, और ऑल द बेस्ट, बढ़िया से कीजिए, शानदार तरीके से तैयारी कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।